इस वीडियो में एकदम सिंपल सी चीज जानने वाले हैं, जो कि आप लोग अगर ध्यान से वीडियो देख लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। हम लोग देखेंगे अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उसकी सारी 6 की 6 स्थितियां, और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी सारी स्थितियों को हमें आज देखना है। तो देखो, रूल हम लोग जानते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम नहीं जानते हो तो तुरंत हम बताते हैं 2 सेकंड में। क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, अवतल दर्पण में तो जाएगी, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगी, तो वो अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। और तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराएगी तो जिस एंगल से जाएगी परावर्तन के सारे नियमों का पालन करते हुए वहां से निकल जाएगी। और चौथा नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये बातों को हमको ध्यान रख के अपने प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। स्थितियां कितनी होती हैं, स्थिति देख लो, स्थितियां टोटल होती हैं 6। कितनी होती हैं, 6। देखो, ये है हमारा कोई अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता, इधर कहीं पे अनंत, वस्तु उधर रखी जाती है जिधर कलई नहीं होती है, तो इधर कलई नहीं है तो एक तो वस्तु बहुत दूर अनंत पर रखी जाएगी, पहली स्थिति। जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में रखी जाएगी, दूसरी स्थिति। तीसरी, जब वस्तु वक्रता पर रखी जाएगी, तीसरी। जब वक्रता और फोकस के बीच में, चौथी। जब फोकस पे तो पांचवी, फोकस और ध्रुव के बीच में तो छठवीं। ये क्या है, हमारा दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। तो पहली स्थिति देखो, जब वस्तु अनंत पे होगी, जब वस्तु कहां होगी, अनंत पे, तो हम लोग अवतल दर्पण में क्या मानते हैं कि जब वस्तु अनंत पे है तो अनंत वह बिंदु है जहां से आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष करके समांतर आने लग जाएं। तो जब वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु अनंत पे है तो इससे आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या रहेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी। रूल के अकॉर्डिंग मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। तो सीधी सी बात है, मुख्य फोकस पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एकदम छोटा बिंदु, और रियल में वास्तविक बन रहा है तो उल्टा भी रहेगा। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। यानी जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, बिंदुवत है, यानी बिंदु की तरह है, बिंदुवत यानी बिंदु की तरह बहुत छोटा है, और उल्टा है। कैसा है, उल्टा है, और वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। दूसरी स्थिति देखो, जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में हो, ये है फोकस, ये है वक्रता, ये है अनंत, तो वस्तु यहां कहीं रखी है। प्रकाश की किरण में कोई रूल नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण चारों दिशाओं में फैलती है, तो हम लोग कहीं से भी भेज दो। एक तो समांतर भेज दे रहे, और एक हम लोग कहीं से, चाहे फोकस से भेज दो तुम्हारा मन करे, चाहे वक्रता केंद्र से भेज दो। तो एक भेज दे रहे फोकस से, समांतर हुई, फोकस से गई, यहां कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहां पे बन रहा है। देखो, वस्तु की ऊंचाई ज्यादा लग रही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कम लग रही है, यानी जो प्रतिबिंब बना है कहां, वक्रता और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बना है, वक्रता तथा फोकस के बीच में, बीच में। तो कोई पूछे कि जब वस्तु वक्रता तथा अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा, वक्रता तथा फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, और वास्तविकता में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो वास्तविक है तथा वास्तविक तथा उल्टा है, और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। तीसरी स्थिति देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो देखो, अवतल दर्पण,
फोकस वक्रता। जब वस्तु यही है तो एक प्रकाश की किरण समांतर भेजे दे रहे, एक फोकस से होके भेजे दे रहे। इस प्रकार देखो जो प्रतिबिंब बन रहा है जस्ट वक्रता के नीचे बन रहा है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तीसरी स्थिति में कहां बनेगा? वक्रता पर ही बनेगा। कहां बनेगा? वक्रता पर ही बनेगा। देखो उल्टा है, वास्तविक है तथा वस्तु के बराबर है। उल्टा है, वास्तविक है तथा वस्तु के बराबर है। चौथी स्थिति देखो, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता के बीच में हो तो एक प्रकाश की किरण भेजे दे रहे, सीधी एक भेजे दे रहे। कहां से? फोकस से। फोकस से गई तो समांतर हुई, समांतर गई तो कहां से गई? फोकस से गई। यहां कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कहां पे? वक्रता और अनंत के बीच में। वक्रता और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता और अनंत के बीच में। देखो वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा है तथा वास्तविक है। क्यों? क्योंकि यथा वास्तविकता में प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है तथा उल्टा है। ठीक है। पांचवी स्थिति देखो, जब वस्तु फोकस पे हो। पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पे हो। कहां हो? फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पे होगी तो देखो यह है फोकस, ये वक्रता केंद्र। वस्तु यहीं पे रखी है तो अब फोकस से तो भेज नहीं पाओगे। एक भेज दो समांतर और एक भेज दो किसी एंगल, इस थीटा से भेज दो तो थीटा से ही निकल जाएगी। ठीक है। मुख अक्ष करेगा हमारा अभिलंब की तरह कार। ये समांतर है तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। देखो ये क्या होती जा रही हैं? धीरे धीरे एक दूसरे के पास आती जा रही हैं, कहीं जाकर के एक दूसरे से मिल जाएंगी। जब कहीं जाके मिल जाएंगी तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब कहां बना है? अनंत पे जाके बना है। वस्तु से क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है। वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। अनंत पर। और क्या अनंत पे रियल में मिल जाएंगे? हाँ, धीरे धीरे जा रही हैं तो पास में आ ही जाएंगी, मिल जाएंगी तो वास्तविक रहेगा प्रतिबिंब। कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। और जब वास्तविक है तो उल्टा भी रहेगा और वस्तु से बहुत 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 ज्यादा बड़ा भी रहेगा। छठवीं स्थिति देखो, सीधे सीधे छठवीं स्थिति, छठवीं, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। लास्ट स्थिति है हमारी अवतल दर्पण की। तो ये है हमारा अवतल दर्पण, वस्तु ये है फोकस, ये है वक्रता, यहां कहीं पर रखी है। एक प्रकाश की किरण समांतर भेजे दे रहे तो जाएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक किसी एंगल पे भेजे दे रहे तो इस प्रकार निकल जाएगी। देखो अगर थीटा कोण पे भेजे हो तो ये थीटा से ही निकलेगी। ये तो एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं तो क्या आगे मिलने की संभावना है? नहीं। जब प्रकाश की किरणें मिलेंगी ही नहीं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? नहीं बनेगा। देखो हमें लगता है कि पीछे कहीं प्रतिबिंब बन रहा है तो हम लोग, ऐसा हमें लग रहा है, एक्चुअली हो नहीं रहा है। जब लग रहा है, आभास हो रहा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी रहेगा। कैसा रहेगा? आभासी। मुख्य अक्ष से ही लंबाई नापते हैं तो देखो वस्तु तो छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी। जब आभासी है तो सीधा। आभासी देखो जिधर वस्तु का मुख है उधर ही प्रतिबिंब का मुख है तो वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा। और ध्रुव के पीछे, ध्रुव के पीछे कितनी दूरी पे बनेगा वो हम लोग दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो वो वहां से निकाल लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल स्थिति है कि अवतल दर्पण में एक ही स्थिति होती है जहां प्रतिबिंब आभासी बनता है। वो होती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है। अभी रिवाइज करते हैं इसको। हम लोग उत्तल दर्पण की दो स्थिति जान लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण से उत्तल
दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां कितनी होती हैं? सिर्फ ओनली 2 होती हैं। तो देखो ये है हमारा उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, इधर होता है फोकस और इधर ही होता है वक्रता केंद्र। तो वस्तु किधर रखी जाएगी? जिधर कली नहीं है। तो यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ ध्रुव है और अनंत है। तो एक तो अनंत पे हो जाएगी पहली स्थिति, दूसरी अनंत और ध्रुव के बीच में हो जाएगी। तो पहली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहाँ है? अनंत पे है। अनंत पे है मतलब मुख्य अक्ष से आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमें ऐसा लगता है जब ये परावर्तित होती हैं तो इस प्रकार जाती हैं, तो लगता है ये कहाँ पे? ध्रुव से मिलती हुई जा रही हैं, फोकस से मिलती हुई जा रही हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है, लेकिन बहुत बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पे है तो लिख लोगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे, बहुत छोटा बिंदुवत तथा आभासी तथा सीधा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देख लो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में हो। सेकंड स्थिति है जब वस्तु ध्रुव और ध्रुव क्या है? ये ध्रुव है और अनंत क्या है? बहुत दूर, उसके जस्ट बीच में यहाँ कहीं पे होगी, जस्ट क्या कहीं भी हो। एक समांतर भेज देते हैं, समांतर भेज देंगे तो हमें क्या लगेगा कि ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होके जा रही है, इस प्रकार जाएगी। तो यहाँ डॉटेड करके फोकस पे मिला देंगे। ठीक है, ये है हमारा फोकस बिंदु। एक भेजे दे रहे किसी कोण पे थीटा कोण पे आई, तो थीटा कोण पे इधर चली गई। देखो इधर हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ कहीं पे ये प्रतिबिंब बन रहा है। बन तो सीधा रहा है, कैसा बन रहा है? सीधा। और देखो वस्तु से क्या है? छोटा है, वस्तु से छोटा। और कहाँ बन रहा है? फोकस तथा ध्रुव के बीच में बन रहा है। फोकस तथा ध्रुव के मध्य बन रहा है। तो ये होगी हमारी उत्तल दर्पण की दूसरी स्थिति। अब देखो रिवाइज करते हैं हम लोग। 8 स्थिति बनी है, 2 उत्तल की और 6 किसकी? अवतल की। रिवाइज देखो कैसे होगा। जब वस्तु अनंत पे थी तो सारी की सारी प्रकाश की किरणें समांतर आ रही थी मुख्य अक्ष के। तो कहाँ से जा रही थी? फोकस से जा रही थी रूल के अकॉर्डिंग। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा? फोकस पे ही बन जाएगा। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा, एकदम बिंदुवत। और जब वस्तु कहाँ है? वक्रता तथा अनंत के बीच में। अवतल की देख रहे हैं, जब वस्तु वक्रता तथा अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता के बीच में, फिर भी प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वस्तु से छोटा रहेगा, उल्टा रहेगा तथा वास्तविक रहेगा। जब वस्तु वक्रता पे आ जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता पे ही बनता है और बराबर बनता है वस्तु के, उल्टा रहता है और वास्तविक रहता है। जब वस्तु थोड़ा वक्रता के इधर आ गई, यानी वक्रता और फोकस के बीच में आ गई, तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता के बीच में बन जाता है। अब वस्तु से बड़ा बनने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे पीछे जा रहा है प्रतिबिंब, जैसे जैसे वस्तु आगे आ रही है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। और जब वस्तु फोकस पे आ जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाता है, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा। एक शब्द होता है विवर्धित, यानी जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें दिखाई स्पष्ट नहीं देता है। तो जब वस्तु फोकस पे रहती है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। और लास्ट स्थिति है 6वीं स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब आभासी, वस्तु से बड़ा तथा सीधा बनता है दर्पण के पीछे। ठीक है, और उत्तल दर्पण में 2 स्थिति हैं, सीधी सीधी नॉर्मल सी, कि जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे, बहुत छोटा बनता है, माइनर सा बनता है, बिंदु पॉइंट बनता है। और जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में आ जाती है तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। यहाँ भी वस्तु से छोटा बनता है लेकिन बिंदु से थोड़ा बड़ा बनता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, वास्तविक नहीं, आभासी होता है और सीधा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय।